और दोस्तों कैसे हैं आप लोग। चलिए आज आगे पढ़ा जाए। ये क्वेश्चन है, देखिएगा ये क्वेश्चन आप लोग। एक दूध वाले के पास दो तरह के दूध हैं। पहले बर्तन में दूध 80% है, दूसरे बर्तन में दूध 60% है, ठीक ना। अगर वह 28 लीटर पहले बर्तन से, ठीक, और 32 लीटर दूसरे बर्तन से लेकर मिला दे तो मिश्रण में दूध के कितने प्रतिशत हो जाएंगे, ये पूछ रहा है। समझ गया ना कि दो तरह का कंटेनर होगा, ठीक। इसमें भी मिल्क है लेकिन इसमें कुछ पानी भी मिक्स होगा। जैसे पानी ही मान के चलिए, जैसे कुछ लिखा नहीं है लेकिन अज्यूम करते हैं पानी। तो इसमें 80% दूध है और दूसरे वाले में 60% है, ठीक। इन दोनों को मिलाता है तो वो भी दिखा दिया है ना कि इसका 28 लीटर रहेगा और दूसरे वाले का 32 लीटर रहेगा, यहाँ मिला देगा तो साफ दिख रहा है कि एलिगेशन लग सकता है, क्योंकि इंडिविजुअल पता है कि एक में 80% दूध है और दूसरे में 60% दूध है, ठीक। और बाकी जो दो बर्तन को मिलाएगा उसका दिया है कितना कितना लीटर का मिलाएगा, तो उससे हम रेशियो निकाल लेंगे, ठीक ना। चलिए देखते हैं। चलिए आइए देखिए क्वेश्चन को देखिए कि लिखना तो जरूरी नहीं है, चलिए लिख देते हैं। ये फर्स्ट कंटेनर है, ये सेकंड कंटेनर, ठीक। फर्स्ट कंटेनर में आपका 80% है और सेकंड कंटेनर में 60% है, ठीक। प्रतिशत नहीं दिख रहा है, समझ जाइएगा, ठीक। इन दोनों का गैप चेक कीजिए तो कितना है, 20, ठीक। यानी कि ये जो 20 है ये एक्स्ट्रा है, क्योंकि 60 यहाँ भी है, 60 यहाँ भी है, 20 एक्स्ट्रा है। ये 20 ही तो आपको पता है ना कि जब किसी भी चीज को शेयर करते हैं तो ये 20 ही बटा होगा दोनों में, ठीक ना। तो किस अनुपात में बटा होगा कैसे पता चलेगा, तो यहाँ से पता चलेगा कि पहले बर्तन का 28 लीटर, यहाँ से देखिए पहले बर्तन से 28 और दूसरे से 32, यही ना बोल रहा है। हाँ, इन दोनों को मिलाने का काम करता है कि पहले बर्तन से 28 लीटर दूसरे बर्तन से 32 लीटर लेता है और मिला देता है। तो पहले तो देखिए इनका रेशियो देखिए, चेक कीजिए तो दिख रहा है कि ये 7:8 टाइम में कटेगा, ठीक। यानी कि ये जो 20 है ये इसी अनुपात में मिला होगा, ठीक ना, इसी अनुपात में मिलाया गया होगा ना 20 को। चलिए ठीक है, तो ध्यान से देखिए। तो यानी कि अगर 60 और 8 दोनों मिलके 15 बनते हैं, ये 15 ही इसके इक्वल में होगा, ठीक ना, क्योंकि 7:8 में इसको बांटना है, ठीक ना। तो कहने का मतलब 7 इंटू ये पहला हिस्सा रहा होगा और दूसरा समझ रहे हैं यहाँ तक क्या हुआ। ये एक्चुअली में आपको नहीं पता होता था कि 7:8 में कोई चीज है और उसका वैल्यू 20 है, तो आप सीधे करते 60x 15, 15x बराबर 20 करते थे, x का वैल्यू निकालते थे 20/15 करके, और फिर जो भी रेशियो होता था, मैंने ये 7 है, 7x है ना, तो 7 से गुना करेंगे तो 7x का वैल्यू आएगा, 8 से गुना करेंगे 8x, तो वही सेम चीज की है, कुछ नया नहीं किया, ठीक। चलिए आइए देखिए, यहाँ से कुछ उड़ रहा है तो उड़ा दीजिए। 15 पंचों को 20, 28/3 है, 15 पंचों को 20, 32/3 है, ठीक है। तो आपको पता चल गया इन दोनों को जो मिलाया गया होगा तो इसी अनुपात में मिलाया गया होगा, पता है ना। यानी कि आप यहाँ लिखिए, ठीक है। अब यहाँ से जोड़ घटाव गुना भाग शुरू होगा कि यहाँ पे आपको पता है यहाँ पे क्या चीज आता है। इसमें से यहाँ वाले चीज को, जैसे इस दोनों में जो बड़ा होता है, बड़े वाले में से यहाँ को इसको घटाते हैं तो ये आया होगा, ठीक है। यानी कि इसको ले जाके इधर घटा देंगे तो काम बन जाएगा, बताइए कि नहीं। कि ऐसा ही हुआ होगा ना, 80 माइनस x हुआ होगा, यहाँ x मान लेते थोड़ा देर के लिए, तो कितना आया होगा, ये आ गया होगा, ठीक। तो इसको इधर ले जाएंगे तो इसमें जाकर लेस होगा, ठीक है, समझ गए। तो कितना होगा, 28 24 240 हो जाएगा, 240 में से 32 हटा देना है। तो 240 में से 32 गया, कितना आएगा, और नीचे तो 3 ही रह जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, अब इसमें से इसको घटा के देखिए तो क्या ये आ रहा है, 6 18 180, हाँ आ गया, ठीक है, सेटिस्फाइड है। तो यही तो पूछा था, परसेंटेज ऑफ द मिल्क इन द मिक्सचर में कितना परसेंटेज रह जाएगा, तो इसका परसेंटेज निकाल दीजिए। 208 तो कितना आएगा,
यही आएगा ना, देखिएगा, ये देखिए ऑप्शन को देखिए और आ दीजिए। समझ गए क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, बस देखिए कि पहले कंटेनर से 80%, दूसरे कंटेनर से 60% मिला रहा है, वो मिला रहा है ना। लेकिन बोल रहा है कि पहले कंटेनर का से 32 लीटर 28 लीटर रहता है, दूसरे कंटेनर से 32 लीटर रहता है। तो हम उस 28 और 32 को यूज करके रेशियो निकाल दिए कि अच्छा इस रेशियो में मिलाया होगा, ठीक ना, इस रेशियो में मिलाया होगा। तो इस रेशियो में मिलाया होगा तो किसको मिलाया होगा? एक्स्ट्रा 20 को ही तो मिलाया होगा ना। आपको पता है कि जब दो चीज को मिलाते हैं जो एक्स्ट्रा होता है उसी को तो इधर उधर जाता है वो, ठीक ना। तो 7:8 में मिलाया हुआ 20 को जब उसको हम डिवाइड करके देखें कि अलग अलग पार्ट निकाले तो ये निकला। यानी कि कहने का मतलब कि 28/3 और 32/3 आया होगा, ठीक। फिर जब घटाव किए, आपको पता है कि एलिगेशन में ऐसा ही होता है कि इंडिविजुअल प्लस दोनों का एवरेज, इंडिविजुअल में से एवरेज को घटाते हैं तो एक, और दूसरे में से एवरेज में से इंडिविजुअल को घटाते हैं तो ये आता है। चलिए ठीक है, आइए देखिए इस क्वेश्चन को। 41 रुपए को 50 छात्रों में बांटना है। अगर हर लड़के को 90 पैसे और हर लड़की को 65 पैसे मिले तो लड़कों की संख्या बताइए। तो दिख रहा है कि एलिगेशन लग जाएगा कि इंडिविजुअल पता है, लड़के को कितना 90 पैसा मिल रहा है, लड़की को कितना मिल रहा है 65 पैसे, और एवरेज यहां से निकाल दीजिए कि अगर 4100 पैसा है आप 50 छात्रों में बांटेंगे तो कितना आएगा? 82 पैसा, यानी 82 पैसा एवरेज आ गया, ठीक है। 82 पैसा एवरेज आ गया, आपको इंडिविजुअल ही पता था ये किसका है, 90 बॉयज का है, ठीक है। और गर्ल्स को कितना मिल रहा है? 65 पैसे, ठीक है। तो देखिए निकालिए, 17:8 में आया। क्या आया? फाइंड नंबर ऑफ बॉयज पूछ रहा है ना, तो इसको पहले इन दोनों को ऐड कीजिए तो कितना आ रहा है? 25। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे? 50। ये तो 25 ही है, क्यों है? क्योंकि हम रेशियो में चले थे, यानी दोगुना है। तो बॉयज पूछा है तो बॉयज को इसको दोगुना कीजिए ना, 34। देखिए 34 ऑप्शन में खोजिए, उड़ा दीजिए। देखिए इसी को थोड़ा दूसरा तरीका से देखते हैं। जैसे इसमें आपको दिखा होगा कि ये तो भाग करना पड़ गया, तो 4-5 सेकंड एक्स्ट्रा जाएगा। एग्जाम में तो उतना टाइम होता नहीं है, आपको विदिन द मिनट बना देना होता है ना। तो चलिए देखते हैं कुछ और तरीका है क्या। कुछ और तरीका ये है ना कि हाइपोथेटिकली सोच के देखिए, मान लीजिए 50 छात्र है ना, उसमें सब के सब लड़के हैं, सबके सब लड़के हैं। अगर लड़के होंगे तो कितना लड़कों को कितना मिला होगा? 4500 पैसे टोटल खर्चा हुआ होगा लड़कों को देने में, ठीक है, क्योंकि 90 पैसे हर लड़के को मिल रहा है। थोड़ा देर में फिर मान के देखिए कि पूरे के पूरे लड़कियां ही होंगी, ठीक ना, तब कितना मिला होगा? ठीक है, तो लड़कियों को कितना मिल रहा है? 65 पैसे, ठीक है। तो टोटल खर्चा इतना लड़कियों पर खर्चा हुआ होगा, बॉयज पे इतना हुआ होगा, लेकिन एवरेज आपको पता है कि टोटल कितना है? 41 रुपया था ही, ठीक ना। 41 रुपये का मतलब क्या होता है? 4100 पैसा, ठीक है। चलिए अब घटाना शुरू कीजिए। यहाँ क्या आएगा? 400। यहाँ क्या आएगा? हटाइए 0। चलिए इसको उड़ाइए अब। 17/85 देखिए 17:8 यहाँ से भी आ गया, यहाँ से भी 17:8 आया था, यहाँ से भी आ गया। अब इसको देखिए, इसको 25 आएगा, 25 को इक्वेट कीजिए 50 से और निकाल दीजिए कि 7×2 = 34, ठीक है। चलिए चलिए इसको देखते हैं। 36 रुपये 90 पैसे का कोई धन है, ठीक ना। A sum of 36.90 rupees, okay, is made up of 90 coin containing 20 पैसे and 50 पैसे coins. Find the number of 20 पैसे coins, ठीक है। समझ रहे हैं क्वेश्चन को? समझ गए? तो इसमें भी एलिगेशन दिख रहा है कि इंडिविजुअल आपको पता है कि 20 पैसे और 50 पैसे के सिक्के हैं, लेकिन 90 सिक्के बने हैं किससे? 36 रुपये 90 पैसे से, ठीक ना। तो इसमें भी अगर हम इसमें भाग देने जाएं तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव होगा। क्यों ना हम टोटल थोड़ा देर में मान ले कि सारे के सारे सिक्के जो है ना 20 पैसे के हैं, ठीक ना। सारे के सारे 20 पैसे के हैं तो कितने हो जाएंगे? 20 पैसे के अगर 90 सिक्के होंगे तो कितने होंगे? और सारे के सारे सिक्के अगर थोड़ा देर में मान लो 50 पैसे के हैं तो कितने हो जाएंगे? ठीक है, चलिए। और एवरेज आपको पता है कि टोटल था कितना? 3690, यही तो बटा होगा ना इधर उधर, ठीक है। 3690 पैसे और 45, यहाँ पे 4500 होगा ना। चलिए ठीक है, ठीक है।
अब घटाइए, देखिए 3690 में से 18 बचेगा, यानी 1890 यहाँ आ गया। चलिए ठीक है, फिर यहाँ 10 दीजिए इसको, तो 310, 5 3 8 810, 0 0 उड़ाइए और दिख रहा है कि 9 से कटेगा। हाँ दिख रहा है, 9 दूनी 18, 9 का 9, 9 9 81, अभी और कटेगा, यानी 3 और 7 का रेशियो आया। दोनों को जब ऐड किया 10 आया। ये 10 किसके इक्वल होना चाहिए था? 90 सिक्कों के है क्या? नहीं ना है, नहीं है, 9 गुना है। तो जो पूछा है 20 पैसे का पूछा है, 20 पैसे को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? ये, इसमें 9 से गुना कीजिए ना, और 27 27 सिक्के कौन से थे? 20 पैसे के, समझ गए? इसी को अगर ऐसे करते हैं कि 36 रुपये 90 पैसे को 90 से भाग देते तो एक एवरेज अमाउंट आता, और आपको पता था 20 पैसा, जैसे ऐसे करते 20 पैसे 50 पैसे, इसको भाग देते यहाँ 9, तो क्या 9 चौके 36 और 9 का 9 41 पैसे। और जब इसको घटाइएगा तो इधर 9 आएगा, इधर कितना आएगा? 21 आएगा। जब इसको काटिएगा 3, तो देखिए आ गए 3 और 7 पे आ गए, और 3 और 7 पे आ गए, तो इसको 10 से बराबरी करके देख लीजिए कितना गुना है। चूंकि 90 था, 9 गुना है ना, तो इसको भी 9 गुना कीजिए। इसको जो भी पूछा है 9 गुना कीजिए। अगर 20 पैसे पूछा है तो 27, अगर 50 पैसे पूछा होता तो 9 से 63 सिक्के। देखिए पहले नंबर पर 63 जानबूझ के दिया गया कि आप गलती करें, ठीक। चलिए देखिए तो आगे का क्वेश्चन क्या है। 69 रुपए को 115 छात्रों में बांटना है, ठीक ना। प्रत्येक लड़की और लड़के से 50 पैसे कम मिलते हैं, ठीक ना। इसलिए हर लड़के को लड़की से दुगने पैसे मिलते हैं, समझ गए आप। 50 पैसे कम मिलते हैं, लेकिन अगर रेशियो में देखा जाए दुगना मिलता है। तो ये अच्छा चीज दिया है, ये वाला लाइन जो दिया ना, ये अच्छा काम किया। कैसे? देखिए, अगर बॉयज को x मिलता है तो गर्ल्स को कितना मिलता होगा? चलिए बॉयज को 2x मानिए ना, तो गर्ल्स को x मिलता होगा, क्योंकि खुद बोल रहा है कि लड़की से दुगना, लड़की को अगर x है तो इसको दुगना मिलेगा। और सबसे बढ़िया बात है ना कि यहाँ पर देखिए क्या बोला है कि 50 पैसा ज्यादा मिलता है, यानी दोनों का डिफरेंस 50 पैसे का इक्वल है। यानी x कितना हो गया? 50 पैसा, यानी 2x कितना हो गया? 100 पैसा, ठीक है। ये सब निकालने में टाइम वेस्ट मत कीजिएगा, ऑलरेडी जैसे मौखिक रूप से इसको निकाल दीजिएगा कि सफा दिख रहा है कि हाँ। तो यहाँ तक समझ गया। चलिए अब वही सिचुएशन अपनाइए कि थोड़ा देर के लिए मानिए ना कि 115 में से सब अगर लड़के होते हैं तो उसको कितना पैसा मिलता है? तो लड़कों को कितना मिलता है? 100 पैसा। तो 115 लड़कों को कितना मिलता है अगर सबके सब बॉयज होते तो ये कंडीशन बनता। अगर सबके सब लड़की होती, सबके सब गर्ल्स होती, तो क्या कंडीशन बनता? सबको 50 पैसे मिलते, ठीक ना। तो इसका सीधे आधा हो जाएगा, ठीक ना। तो अढ़ाई कर दीजिए इसका। ठीक है। और आपको ओवरऑल ये पता है कि 6900 पैसे टोटल है। कितने हैं? 69 रुपए हैं, तो 6900 पैसा हो गया ना। तो एलिगेशन में हमेशा ये लगा दीजिएगा, जैसे ही देखिएगा ना कि पूरा बॉयज का अगर आपको निकाल सकते हैं कि पूरे बॉयज अगर होते तो कितना मिलता है। इंडिविजुअल होना चाहिए, इसमें किसी का खिचड़ी नहीं होना चाहिए। ये गर्ल्स का है तो सिर्फ गर्ल्स का होना चाहिए। दोनों का पता है, दोनों का मिक्सअप पता है, मतलब एवरेज पता है आपको, तो एलिगेशन लगा सकते हैं। तो एलिगेशन का नियम क्या है कि यहाँ से इसको घटाते हैं, इसमें से इसको घटाते हैं, ठीक है। चलिए तो घटा दीजिए। 2 जीरो तो ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। यहाँ दिख रहा है 9 6 15, और यहाँ बच गया कितना? 4, ठीक है। 4 बचा होगा तो ठीक है। अब यहाँ से देख लीजिए, इसको 6000 पूरा बना दिया। 6000 होता तो कितना होता? 900 और 250, 9 9 2 11 11 50, ठीक है। अगर इसको 6000 मान के चलते तो उन्हें तो 900 बचता है, 250 छोड़ दिए तो 250 बाद में जोड़ दीजिए ना। इस तरह से कभी कभी क्या कीजिए, जल्दी होता है। चलिए इसको काट लीजिए, तो कट रहा है तो 5 2 9 10 15 45 5 2 10। ये दिख रहा है कि 1, लीजिए रेशियो आ गया 1:4 का। तो क्या आ गया? बॉयज अगर 1 होंगे तो गर्ल्स कितनी होंगी? 4 होंगी। रेशियो यही आ गया, यानी टोटल 5 स्टूडेंट होने चाहिए, लेकिन 5 तो है नहीं। कितना है? 115 है। तो देखिए तो कितना टाइम्स है? 23 गुना है। तो जो भी पूछा गया उससे बता दीजिए। फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स। गर्ल्स को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? ये। तो 23 गुने 4 कितना होगा? ठीक है। आइए देखिए, एक छात्र को प्रत्येक ठीक उत्तर के लिए 3 अंक मिलते हैं, और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.5 अंक कम मिलते हैं, ठीक है। कम मिलते हैं मैंने इतना कट जाता है, ठीक है। परीक्षा में कोई 250 प्रश्न है, अगर छात्र को परीक्षा में इतना 470 अंक मिले हो तो इसमें भी देखिए एलिगेशन लगाने का तरीका है ना कि आपको एक
आपको एक खिचड़ी पता हो, खिचड़ी इन एवरेज पता हो, ठीक ना, एवरेज है 477, यानी इसमें सही भी बनाया होगा गलत भी बनाया होगा, तो उसको काट छाट कितना आया होगा। अगर हमको सिर्फ सही का पता हो और सिर्फ गलत का पता हो, आप ये दोनों का पता हो, तो हम एलिगेशन लगा सकते हैं कि नहीं, बताएं। एलिगेशन तब भी लगता है जब इंडिविजुअल का पता हो, ठीक ना, इंडिविजुअल का पता हो और उनके एवरेज का पता हो। तो देखिए ये तो पता है हमको कि सही और गलत सब बनाया होगा, सही और गलत सब बनाया होगा, तो काट छाट कितना आया उसको, ठीक। लेकिन अगर पूरा सही बनाया होगा उसका कितना, पूरा सही वाला अगर बनाता तो थोड़ी देर के मानिए कि सारा क्वेश्चन में सही बना दिया होगा, 250 क्वेश्चन सही बनाया होगा तो 3 नंबर मिलता, तो यानी 750 नंबर पाता होगा, ठीक। अगर मान लीजिए सब गलत बना दिया होगा, सब गलत बना दिया होगा, तो 250 0.5 अंक कटते थे एक गलत में, तो 250 में कितना कटेगा, 125 माइनस का आएगा, ठीक है, माइनस लगाना नहीं भूलिएगा, ठीक है। चलिए अब एलिगेशन लगा दीजिए। तो एलिगेशन जब लगाइएगा तो देखिएगा इसमें से ये घटेगा, इसमें से ये घट के यहाँ आएगा, इसमें से ये घटता है, इसमें से इसको हटाने जाएंगे जो कि माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो जुड़ जाएगा, तो जोड़ दीजिए। 10 7 5 12 10 602 ये हो गया। चलिए यहाँ आ जाइए, यहाँ देखिए 250 तो ऐसे ही हो गया, 250 में प्लस देखिए 3 273, ठीक है, यहाँ तक ठीक है आप लोग। चलिए अब काटिए तो कितना से कटेगा, 7 से काटे कट गया। अब देखिएगा, अब ध्यान से देखिएगा, ये रेशियो आ गया, अब तो कटेगा नहीं, हाँ नहीं कटेगा अब, ठीक है। 8 6 14 9 3 12 नहीं कटेगा, तो 9 6 15 8 3 11 12, माने कि अगर ये रेशियो है तो क्या रेशियो है, इतना क्वेश्चन सही बनाया होगा, इतना क्वेश्चन गलत बनाया होगा, तो दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल क्वेश्चन आ जाना चाहिए ना। तो टोटल क्वेश्चन मेरा कितना आ रहा है 100, लेकिन है तो 250, कितना गुना है, 2 गुना है, तो जो पूछा है तो कर दीजिए। हाउ मेनी क्वेश्चन डिड ही आंसर इनकरेक्टली, गलत वाला कौन सा है, ये वाला, इसमें 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 40 दूनी 78, ठीक है। एलिगेशन एक मेथड है, ठीक ना, और कुछ नहीं है ये। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को कि 10 मीटर भुजा वाले किसी वर्गाकार कमरे में, कमरे के मध्य में एक वर्गाकार कालीन बिछा दिया गया, ठीक ना, एक वर्गाकार कालीन बिछा दिया गया। एक वर्गाकार पहले हम बना लेते हैं, यहाँ पर देखिए, देखिए ये कमरा है, ठीक है, ये कमरा हो गया, इसके बीच में एक वर्गाकार कालीन बिछा देते हैं, ठीक है। चलिए इसके बीच में कालीन एक बिछाते हैं। चलिए देखिए, तो ये बोल रहा है कि शेष फर्श का कपड़े से ढका है, माने कि बाकी सब जो है ना, ये सब देखिए, ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला जो हिस्सा है ये कपड़े से ढका है, ये कालीन है, ठीक है, ये कालीन है। तो एक चीज ध्यान से देखिएगा, क्या कह रहा है कि शेष कपड़े से ढका है, अगर पूरे फर्श को ढकने पर खर्च तो टोटल दे दिया है, कितना टोटल खर्च है 1300, 1 मिनट, 1338 रुपया 50 पैसा, कितना है 1338 रुपया 50 पैसा, ये टोटल खर्च है ना, टोटल एक्सपेंस है, ठीक है। चलिए ध्यान में रखिएगा इसको। कालीन और कपड़े का मूल्य भी दे दिया अलग अलग, कालीन और कपड़े का मूल्य दे दिया है। अगर यहाँ कालीन और कपड़ा, कालीन का क्या मूल्य है 15 रुपये स्क्वायर फीट है, स्क्वायर मीटर सॉरी, और कपड़े का 6.5 रुपये, ठीक है। हमको इनके बीच का निकालना है, तो ध्यान से देखिएगा कि 10 मीटर भुजा दिया था इसका, ठीक ना, तो इसका एरिया कितना होगा टोटल 100, क्योंकि वर्ग का एरिया निकालना जानते हैं, साइड इंटू साइड होता है, 10 दे 100, 100 रुपया 100 वर्ग मीटर में ही इतना खर्चा हो गया, यानी 1 वर्ग मीटर में। तो एवरेज निकाल दें क्या, एवरेज निकालिए, 100 से भाग दे दीजिए ना, दीजिएगा तो क्या आएगा, ये 2 जीरो दशमलव पहले तो यहाँ था, अब यहाँ चला जाएगा कि 2 जीरो और आ गया, यानी कितना आ गया 13.3850 हो गया, ठीक है। अब इसमें से इसको घटाएंगे, इसमें से इसको जब इसमें से घटाइएगा और जोड़ भाग गुना भाग कीजिएगा तो क्या आएगा, यहाँ 81 आएगा। यहाँ कालीन क्योंकि वर्गाकार थी, 81 वर्ग मीटर अगर
क्योंकि वर्ग से मीटर मैंने एरिया से भाग दिए थे, ये एरिया ही आया होगा ना। बोले थे जब भी नीचे में हमेशा वो चीज आता है जो ये चीज निकालने के लिए नीचे में भाग दिया गया होगा, ठीक ना। तो नीचे में क्या एरिया से भाग दिया गया होगा, तो एरिया आ गया। अगर कालीन का एरिया ये है तो साइड कितना होगा, 9 × 9 रहा होगा, साइड 9 × 9 रहा होगा। यानी कहने का मतलब कि अगर ये पूरा 10 है, ठीक ना, अगर ये 9 है तो इसका मतलब कि यहाँ से यहाँ तक 0.5 रहा होगा, यहाँ से यहाँ तक 0.5 रहा होगा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं आप लोग, बताइएगा। देखिएगा कि यहाँ से यहाँ तक 0.5 रहा होगा और यहाँ से यहाँ तक 0.5 रहा होगा, तब ना 0.5 मिलकर 1 बन जाएगा। और ये 9 पूरा 10 बन रहा है। किसी तरह हमको ये 10 कर देना है, ठीक ना। तो 9 तो यही हो गया, तो जो बचा वो आधा यहाँ गया होगा। क्यों ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि वर्गाकार है ना, तो जिधर उधर जगह छोटा होगा उतना ही इधर जगह छोटा होगा, ठीक है। तो 0.5 बचा होगा, समझ गए। तो 0.5 जब रह गया, ध्यान से देखिएगा, जब 0.5 यहाँ रह जाएगा तो पूछा क्या था बताइए तो कपड़े के बॉर्डर की चौड़ाई, लीजिए यही तो पूछा था, 0.5 ही तो पूछा था। लीजिए आंसर हो गया, ठीक है। समझ गए इस क्वेश्चन को। कुछ नहीं, यहाँ कालीन का जो रेट है वो लिखे, कपड़े का रेट है वो लिखे, दोनों का एवरेज यहाँ से निकालेंगे। टोटल खर्चा इतना हुआ 100 स्क्वायर मीटर में, तो यहाँ से एवरेज निकाल लिए। एवरेज निकाले तो ये आया था, रेंदी आया। कभी कभी एग्जाम में ऐसा आता है, तो ऐसा क्वेश्चन को हमेशा लास्ट में बनाने को कीजिएगा। और फिर इसमें से जब इसको लेस करें तो 10 दशमलव हटा भी काटा काटी करिएगा तो 81 आएगा, ठीक है। और जब इसमें से इसको लेस कीजिएगा तो ये आएगा, ठीक है। चलिए एक ही क्वेश्चन 2 बार क्यों है। 16 नंबर 2 बार। चलिए आप लोग अगर प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करते होंगे तो इस क्वेश्चन से आदी हो गए होंगे, देखे होंगे सीजीएल 16, 17, 18 के समय खूब पूछता था इस टाइप का क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को, धजिया उड़ा देते हैं। एक चिड़ियाघर में कुछ हिरन और बत्तख हैं, अगर शेर गिने जाए, ठीक ना, अगर शेर गिने जाए तो कितना है, 180 है, ठीक है। अगर पैर गिने जाए तो इतना है, ठीक ना। तो चिड़ियाघर में हिरणों की संख्या पूछ रहा है, समझ गया। चिड़ियाघर आप गए घूमने, वहां पे देखे कि बत्तख है और क्या है, हिरन है। तो सिर्फ सर गिने ना, तो क्या मिला हमको कि 180 सर गिने। लेकिन जब पैर गिनने बैठे तो पैर 448 आया। ऐसा क्यों आया, कहेगा क्योंकि भाई 100 बात की एक बात है ना, हिरन का कितना पैर रहा होगा, 4, अब बत्तख का 2, ठीक है। चलिए समझाने के लिए हम कुछ लिखते हैं, आप लिखा नहीं कीजिएगा, ठीक ना। हिरन को हम एच से लिखें तो हिरन को कितने पैर होंगे, 4, ठीक है। बत्तख को 2। चलिए वो सही सोचिए जैसे हम बोल रहे हैं बार बार आपको सोचने के लिए। थोड़ा देर के लिए मानिए ना कि 180 सर का मतलब तो इतना जान के 180 जानवर थे वहां पे, ठीक ना। सर तो किसी का 2 नहीं रहा होगा ना, सर तो किसी का 2 नहीं रहा होगा, ठीक है। तो 180 जानवर थे, तो मान लीजिए कि सबके सब अगर हिरन होते तो क्या होता, तब तो हमारे पैर जो होता है पैर का संख्या कितना आना चाहिए था, 18 चौको 72, 720 आना चाहिए था, ठीक है। अब छोड़ दीजिए इसको। अब देखिए कि सबके सब अगर हिरन न होके बत्तख सिर्फ होते तब कितना पैर होना चाहिए था, 360, ठीक है। कुछ नहीं, 180 गुने ये कर दिए, ठीक है। और हमको एक चीज देखिए, एवरेज पता है। जब भी ऐसा हो, इंडिविजुअल पता हो कि इंडिविजुअल पैर ही पैर दोनों का, और एवरेज दोनों का खिचड़ी पता हो, ठीक ना, तब एलिगेशन लग जाता है। एलिगेशन लगा दिया जाए, एलिगेशन लगाइएगा तो घटाइए इसमें से। देखिए इसको हम 450 मान ले तो 700 में घटाते तो कितना आता, 250 तो ऐसे ही बचता, फिर 20 यहाँ 270, फिर 272 तो हमको ऐसे ही दिख गया, ठीक है। फिर 360 है, इसको 400 बनाइए, 40 दे देंगे इसको, और 40 88 यहाँ आया, ठीक है। घटाने का देखिए इस तरह से घटाइएगा, राउंड फिगर में चलिएगा। ऐसे घटाने में टाइम लगता है, 10 में से ये घटाएं फिर ये बचा, नहीं राउंड फिगर में लेके चलिए। 400 मानिए ना इसको, 400 में से 400 मैंने 48 तो ऐसे ही बच गया, 40 बच जाएगा, ठीक है। चलिए अब काटा काटी कीजिए, तो साफा दिख रहा है कि तो 1100 उड़ जाना चाहिए, ठीक ना। तो 8 11 8 24 कितना बना, 32, 11 34, ये क्या आया, हिरन और बत्तख का रेशियो आ गया कि इतना संख्या में रहा होगा, ठीक ना। ये रेशियो आया तो देखिए, तो इनको जोड़ने पर ये आ जाना चाहिए, ठीक ना। कितना 180, तो जोड़िए तो 45 आएगा, ठीक। तो 45 तो है नहीं कहीं से इक्वल 180 के, तो चूंकि ये रेशियो है ना, रेशियो में हम कंपेयर करते हैं ना कि 45 यूनिट का वैल्यू ये है तो कितना 4 टाइम है। अब जो पूछा है बता दीजिए, फाइंड द नंबर ऑफ डियर।
डियर कौन सा है इसमें, ये है। चलिए 11 चौको 44, 44 खोजिए और आ दीजिए। ठीक है, एग्जाम में आप इसको 20 सेकंड में हम मेरे ख्याल से कीजिएगा, क्योंकि ये आप लिखिएगा नहीं, आपको एग्जामिनर को समझाना नहीं है, ये समझाना नहीं है। आप सीधे देखिएगा कि 180, 18 36, 18 72, 48 कट उड़ा दीजिएगा। ठीक, चलिए अब देखा जाए, ये तो सेम क्वेश्चन है, बस वहां पे पशु था, यहाँ पे 4 व्हीलर 2 व्हीलर के ऊपर है। देखिए एक पार्किंग में कुछ 2 पहिए वाहन है और कुछ शेष 6 पहिए हैं, यानी 2 व्हीलर है और 4 व्हीलर है। ठीक है, अगर पहिए गिने जाए तो इतने आते हैं, तो पहिया को यहाँ रखिएगा और फिर टोटल को मान लीजिएगा 2 पहिया और टोटल को मानिएगा 6 पहिया और एलिगेशन लगाइएगा, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, नहीं आएगा तो फिर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कहाँ गलती हो रहा है। ठीक, चलिए मेरी जेब में 25 रुपए, उनमें से 20 पैसे और 50 पैसे के सिक्के हैं, कुल मिलाकर 80 सिक्के हैं, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। ठीक है, 25 रुपए है उसके जेब में, ठीक ना, उसमें से 20 पैसे क्या है, 20 पैसे के सिक्के हैं और 50 पैसे के सिक्के हैं, माने इंडिविजुअल वैल्यू पता है हमको। ठीक है, और कुल मिलाकर 80 सिक्के हैं। लो हो गया। दो तरीका फिर से इसका, या तो टोटल को 20 पैसे के सिक्के मानते चले, तो इतना पैसे में 20 पैसे का सिक्का कितना होगा ये कर लीजिए, नहीं तो ऐसे चलिए चुपचाप 20 ऐसे चलिए 20 पैसे के सिक्के और 50 पैसे के सिक्के, हमको इंडिविजुअल पता है, चूंकि टोटल 80 सिक्के हैं और कितने के ऊपर 2500 पैसे में 80। ठीक है, तो इसको काट लीजिए, 24 और 8 कम 8, 8 बचे और 2 16, 31 रुपया 25 पैसा, 31 रुपया 25, ये एवरेज आ गया ना। तो एवरेज आ गया, तो देखिए अगर 50 में से 30 घटाते तो हमने 20 बचता, लेकिन 1.25 रुपया और घटाना है, तो कितना आना चाहिए, 18 रुपया 75 पैसा। ठीक है, चलिए अब इसी तरह यहाँ देखिए 11 रुपया 25 पैसा, दशमलव से मत करिए, दशमलव तो ऐसे उड़ जाएगा। ठीक है, फिर से उड़ जाएगा क्योंकि रेशियो निकाल रहे हैं। तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 50 25, 5 15, 5 7 35, 50 25। देखिए अभी 5 है लास्ट में तो कटेगा ही, ऑब्वियस सी बात है। 5 7 35 और 50 25, 5 चौको 20, 50 25, अभी और कटेगा, सीधे उड़ाइए ना, 15 50 75 50। चलिए अभी और कटेगा, 3 5 15, अब लास्ट हो गया, यानी 5:3 मेरा रेशियो आया। क्या आया, रेशियो निकालने वक्त ही कंफ्यूज होते हैं बच्चे कि आया किस चीज का। तो पहली बात नहीं, इस चीज को प्राप्त करने के लिए, ये चीज को करने के लिए क्या नीचे सिक्का से भाग दिया गया होगा ना, तो हमेशा सिक्का का ही दिखाएगा। तो कितना है 8, एक्चुअली में कितने सिक्के थे टोटल 80 भाई, तो ये 8 है, तो कितना 10 गुना करेंगे तो 80 में पहुंच जाएंगे, तो अब इसको भी 10 गुना, ठीक, इसको भी 10 गुना। पूछा क्या था, ठीक है, ये 20 पैसे के सिक्के 50 हैं और 50 पैसे के सिक्के ये हैं, तो पूछा क्या है, कॉइन द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन, 50 पैसे कॉइन कौन है, ये 30 रुपया को उड़ाइए। चलिए ठीक है, मजा आया। और दूसरा तरीका भी था ना इसका, जैसे आपको लगा कि यहाँ पर फ्रैक्शन दशमलव वगैरह आ गया, तो दूसरा तरीका ये था ना कि फिर कि सब के सब अगर 20 पैसे के सिक्के होते तो क्या होता, ठीक ना, सब के सब अगर 20 पैसे के सिक्के होते तो इतना, तो 2500 में 20 से भाग देते, एक वैल्यू निकाल लेते, फिर 2500 में 5 से भाग देते, और फिर ये, तो हम मेरे ख्याल से ये वाला ज्यादा बेटर है। आप प्रैक्टिस कीजिएगा ना, देखिए जब भी हम 2-3 तरीका बताते हैं ना, तो आपका काम है दोनों तरीका तीनों तरीका प्रैक्टिस करना। अब प्रैक्टिस करने वक्त आपको पता चलेगा ना कि कौन सा आप सही कर रहे हैं, आपका स्पीड किसमें अच्छा है, ठीक ना। जैसे आप जिसमें अच्छे कर पा रहे हैं, कुछ बच्चों के लिए दूसरा तरीका अच्छा काम करेगा, ठीक ना, तो वो दूसरे तरीके से सबको, ऐसा नहीं है कि कोई एक प्रोसेस है उसमें सब फिट बैठ जाए, नहीं, कभी कभी ऐसा नहीं होता है, किसी के लिए कोई और तरीका वर्क करता है, बस एग्जाम में बन जाना चाहिए। एग्जाम में बनने से मतलब, सिलेक्शन से मतलब है ना जी, कैसे बनाए कोई मतलब है नहीं, कोई नहीं पूछता है। चलिए, पप्पू यादव रीडर पब्लिकेशन 30% किताबें 50% लाभ पर, 70% किताबें 10% लाभ पर बेचता है, पब्लिकेशन का औसत लाभ बताइए। तो औसत लाभ पूछ रहा है, बताइए। तो एक चीज ध्यान से देखिएगा, 30% किताबें 50% लाभ पे, ठीक है, प्रॉफिट एंड प्रॉफिट, और 70% किताबें 10% लाभ पर, ठीक है। और हमसे एवरेज पूछा है, यानी यहाँ वाला चीज पूछा है, लेकिन एक चीज हमको अच्छा किया है, वो दोनों का डिफरेंस देखिए तो कितना है 40, ठीक है। और एक चीज देखिए, 30% किताबें यहाँ से, ठीक, अगर 100 किताबें रहेंगी तो 30 किताबें यहाँ से और 70% किताबें यहाँ से, यानी दोनों का रेशियो दे दिया है, यानी 3:7, यानी कि इन दोनों किताबों का रेशियो पता चल गया 3:7। तो आपको पता है जब दो अलग अलग चीजों को मिलाते हैं तो जो इनके बीच में गैप होता है 40, यही तो 3:7 में बटा होगा ना,
3:7 में इसी को तो बांटा गया होगा, बांट के 3 हिस्सा इसको दिया गया होगा, 7 हिस्सा ये दिया होगा, यानी टोटल 10 है और 10 का वैल्यू 40 है, यानी 4 गुना है, यानी ये कितना चौथी है 12 और सच्चों को 28, यानी कहने का मतलब यहाँ 12 और यहाँ 28 आया होगा, ठीक ना। 50 में से ऐसा कुछ घटाया गया होगा जो घट के 28 आया होगा, उसमें से जब इसको घटाया होगा तो ये आया होगा, ठीक है। तो क्या घटाया जाए, तो 22 घटाया जाए, तो 22 घटाइएगा तो देखिए ये आ गया, और 22 इसमें से 10 घटाइए तो ये आ गया, सेटिस्फाइड, यानी 22% उसको शुद्ध मुनाफा हुआ, ठीक ना। पूछ रहा है ना का औसत लाभ, तो औसत लाभ क्या है 22%, 50% यहाँ से प्रॉफिट कमाया था, 10% यहाँ से, लेकिन काट छाट के एवरेज किए तो 22% हो रहा है, क्योंकि यहाँ से कम कमा रहा है, ठीक है। और एवरेज को बांटा कैसे ज्यादा आपको पता है, इसमें से इसको घटाते हैं 40 आता है, यानी 40। आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दिए थे कि अगर 10 रुपये को 15 रुपये को आपस में बांटा जाए, तो जब रेशियो निकालेंगे तो कैसे निकलता है, जब औसत निकालते हैं तो कैसे निकलता है, दोनों को जोड़ देते हैं, दो से भाग दे देंगे, 1 2 2 है, 2 अंक है ना, तो 2 से भाग दे देंगे, तो 12.5 आ जाएगा। लेकिन एक चीज आप देखिए, इन दोनों का डिफरेंस देखिए 5, ये 5 ही तो बटा होगा ना भाई, ये 5 ही तो इन दोनों में बटा होगा, तो 2.5 इसको गया होगा, 2.5 इसको गया होगा, 2.5 इसको गया होगा, तो ये कितना बन गया होगा 12.5, आइए इसमें से घटा होगा, ठीक है। तो औसत में चूंकि बराबर बराबर बढ़ता है, 2 से भाग दिए तो बराबर, लेकिन यहाँ पे हमको पता नहीं होता है ना, तो हमको पता है 3:7 में बांटना है, तीसरा 3 हिस्सा इसको देना, 7 हिस्सा रेशियो थे। अनुपात का मतलब क्या होता है कि अगर कोई चीज 3 और 7 10 है, तो 10 में से 3 इसको जाएगा और 7 इसको जाएगा ना, तो पहले 10 का हम वैल्यू पता कर लिए, कैसे 40 है यानी 4 गुना, तो यानी 12 इसको जाएगा, 28 इसको जाएगा, ठीक है। समझ गया कि जब इसका रेशियो निकालते इसका तो 25 को सॉरी औसत निकालते तो क्या आएगा 12.5, ठीक है। और उस 5 को ही बांट के दिया जाता है, क्यों 5 को जब बांटेंगे तो 2.5 इसको दे देंगे, 2.5 उसमें कम करेंगे ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं। एक आदमी ने एक किताब और पेन 1300 रुपए में खरीदे, उसने पेन को 20% लाभ पर और तथा किताब को 25% लाभ पर बेचा, कुल मिलाकर उसे इतने % का लाभ हुआ, किताब का मूल्य ज्ञात करें। तो 1300 रुपए में पेन खरीदे, दोनों का कीमत दे दिया है, ठीक ना, और उसने पेन को इतना पे और किताब को इतना पे बेचा, तो कुल मिलाकर उसको इतना लाभ हुआ। तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। पेन का पता है हमको और बुक का पता है। चलिए पेन क्या है 20% पे बेचा गया और इसको 25%। अगर प्रॉफिट है तो हम माइनस नहीं लगाएंगे, तो समझिएगा प्रॉफिट में बेचा गया, ठीक है। और ये बहुत गंदा फ्रैक्शन दे दिया है, कितना दे दिया है 23.1/13। चलिए तो यहां से घटाएंगे तो 1/12/13 और 3/1/13 ये आएगा, ठीक ना। जब थोड़ा सा लेंदी है यहाँ पे, आप जब कैलकुलेशन कीजिएगा तो पता चलेगा। अब चलिए तो ये आ गया, तो ये क्या आया रेशियो आया होगा ना जी, रेशियो आया होगा। तो पहली बात तो अब इसको सॉल्व आउट कर लीजिए ना, सॉल्व आउट कर लीजिए तो क्या होगा 13 कम 13 और 13 प्लस 12 कितना होता है 25, 13 40 1 40, इसको काट लीजिए 5 5 25 5 है 40, यानी टोटल 13 आ रहा है, ठीक है। चलिए ये क्या आया, ये प्रॉफिट निकालने के नीचे क्रैमो से ही मार्क दिया गया होगा ना, तो किताब का मूल्य तो पूछा है, तो ठीक है। तो टोटल 13 आ गया, टोटल खरीदा कितना में था 1300 में, तो 100 टाइम्स है ना, तो इसको भी 100 टाइम्स के किसी किताब को पूछा है ना। और प्राइस ऑफ द बुक, बुक को कौन दिखा रहा था ये वाला हिस्सा, यानी ये वाला दिखा रहा है, इसमें 100 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 800। 800 ऑप्शन में खोजिए, उड़ा दीजिए, ऑप्शन में 800 यहाँ है, चलिए ठीक है।